हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बिपिन शर्मा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें भारत की विदेश नीति वर्तमान में एक बहुत ही कुशल और संतुलित दौर से गुजर रही है, जिसे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। मार्च 2026 सरकार में सरकार ने एक ही दिन में दो बड़े डिफेंस डील पर साइन करके इस संतुलन का सटीक एग्जाम्पल पेश किया है। भारत ने हाल ही में लगभग 858 करोड़ रुपए के दो इम्पोर्टेंट डिफेंस डील किए हैं। सेना के लिए 445 करोड़ रुपए में टंगस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ किया है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को गिराने के काम आता है। इसका संपूर्ण विवरण हम नीचे देंगे। उसी समय भारतीय नौसेना के P-8I निगरानी एयरक्राफ्ट के रखरखाव के लिए 413 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट बोइंग इंडिया के साथ किया गया है। यह एक अमेरिकन कंपनी है। तो क्या भारत दोनों से दोस्ती रख सकता है? हाँ, क्योंकि भारत की पॉलिसी अब किसी एक खेमे में शामिल होने की नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुपीरियर रखने की है। रूस भारत का पारंपरिक और विश्वसनीय डिफेंस साझेदार है, जबकि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को रोकने के लिए एक अनिवार्य रणनीतिक साथी है। भारत की डिफेंस ज़रूरतें इतनी बड़ी हैं कि कोई भी देश उसे पूरा नहीं कर सकता। अगस्त 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने और रसियन ऑयल खरीदने पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत ने अपनी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की आय के स्रोतों को बंद करे ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस की क्षमता कम हो सके। इसके बदले अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला या अमेरिकी ऑयल खरीदने पर टैरिफ में कटौती का भी लालच दे डाला। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल उपभोक्ता है। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारतीय इकोनॉमी को महंगाई से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि यूरोप और खुद अमेरिका अभी भी रूस से यूरेनियम और गैस का इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत को निशाना बनाना डबल स्टैंडर्ड जैसा है। रेड सी, जिसे लाल सागर कहते हैं, में टेंशन के कारण भारत ने फिर से रूस के साथ ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया है, क्योंकि यह रास्ता सस्ता और सेफ है। भारत अब खुद को एक उभरती हुई सुपर पावर मानता है। वह किसी दूसरे देश के आदेश पर अपनी पॉलिसी तय नहीं करता। यदि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देता है तो घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी, जिससे देश की जीडीपी कोलैप्स कर जाएगी। रूस को पूरी तरीके से अलग थलग करने से वह चीन के और करीब जा सकता है, जो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए भारत उसके साथ संबंध बनाए रखकर चलता है। अमेरिका भी जानता है कि भारत दुनिया का एक विशाल मार्केट है, वह उससे हटने का जोखिम नहीं ले सकता। रही बात एग्रीमेंट की, तो 27 मार्च 2026 को भारत ने जो दो एग्रीमेंट किए हैं, जो भारत की सैन्य क्षमता को अलग अलग स्तरों पर मजबूत करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। रूस के साथ तंगस का एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत 445 करोड़ रुपए है। यह एक ट्रैक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल के खिलाफ एक हाइब्रिड शील्ड है, जिसमें 300 mm डबल ऑटो कैनन और मिसाइलें एक साथ लगी होती हैं। यह भारतीय सेना को युद्ध के दौरान ऑन द मूव सुरक्षा प्रदान करता है। अमेरिका के साथ जो P-8I मेंटेनेंस एग्रीमेंट 413 करोड़ रुपए में हुआ है, एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्पाई और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, जो समुद्री सीमाओं की निगरानी और चीन की पनडुब्बियों पर नज़र रखने के लिए बैकबोन है। यह समझौता 100% मेक इन इंडिया MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल है।
अब भारत को अपने विमानों के भारी मेंटेनेंस के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ भारत की नीति ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी की ओर झुक रही है। भारत के लिए डिफेंस के मामले में एक आश्वस्त प्रूवन पार्टनर है। रूसी उपकरण भारतीय सेना के अनुकूल हैं और रूस ने भारत को कभी भी डिप्लोमेटिक प्रेशर में नहीं डाला। ये जबकि अमेरिका भारत के लिए एक रणनीतिक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और समुद्री सेफ्टी में हेल्प कर रहा है, जो हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत इन दोनों को मिलाकर एक बैलेंस सिक्योरिटी पैराडाइम बना रहा है। भारत रूस से हथियार लेता है और अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की विदेश नीति वाशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग से नहीं बल्कि नई दिल्ली से तय होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।